जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है। वो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है आईआईटी, इंडिया से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से वो लोग बन के निकल रहे हैं, जहाँ से वो जाकर सीईओ लग रहे हैं, उनके माइक्रोसॉफ्ट के लग रहे हैं, गूगल के लग रहे हैं। इस तरह के कोई हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, इस तरह के हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जिसका एक बड़ा नाम हो। बड़ा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, ना सुजुकी है ना होंडा है, यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, ना एप्पल है ना आईफोन, कोई चीज़ें नहीं है। जंग में सिर्फ हमें बताया गया कि मुकाबला हुआ है, हालांकि हमें पता है कि किस तरह उन्होंने पतलूनें तुरवाई थी हमारी फौज की। 93,000 अभी तक मीम्स चल रहे हैं। बिल्कुल आज तक मीम चल रहे हैं। हम ज़मीन पे, हम वो आसमान पे पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे आदि है कि हम मुसलमान होकर उतना ईमानदार नहीं है जितना वो के नॉन मुस्लिम होकर ईमानदार हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। इन्हीं दिनों भारत में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स आए हुए हैं और वो भारत के विकास और टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। अगर आप ये मानते हैं कि भारत की तरक्की और विकास में आईआईटी का बहुत बड़ा योगदान है, वो कमेंट में आईआईटी जरूर लिखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया के विजिट पर हैं। जब भी बिल गेट जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के पावरफुल लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब इंडिया जाते हैं तो इंडिया की आम आवाम से मिलते हैं। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही तस्वीर वायरल हो रही है, वो बिल गेट्स की, चाय वाले वेंडर पर चाय पीते हुए, जिसे डॉली चाय वाला कहा जा रहा है। क्या कहेंगे, बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। मैं तो इस टाइम जब मैंने पिक्चर देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है। पहले भी देखा कि फ्रांस के मिनिस्टर वहां पर सब्जी लेते हुए आम मार्केट में दिखाई दी, उनकी भी वीडियो बड़ी वायरल हुई, वो यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हुए दिखाई दी। और बिल गेट्स ने भी इंडिया के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की है कि इंडिया ने अपने पेमेंट का मेथड जो है वो टोटली जो है डिजिटल कर लिया है। बिल्कुल, ये इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। इट्स मीन के उन्होंने बता दिया, मोदी साहब ने नहीं बताया बल्कि अब तो दूसरे लोग जो है बड़े बड़े आके ये जो है वो साबित कर रहे हैं कि भाई वाकई जो है इंडिया का मुल्क जो है वो बड़ा सेफ है। और जो कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी आता है पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल भी सिक्योर जो है वो महसूस नहीं करते। हम पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता। जो आता है उन्हें हमारे सियासतदान वीआईपी होटल्स में मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल अरेंज किया जाता है। इंडिया हमेशा अपने आम लोगों के साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट करता है। मैं कहूंगा कि वहाँ की जो आवाम थी, अगर यहाँ पे बिल गेट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आ जाता तो मैं कहता पूरी दुनिया उसके पीछे जो है पड़ जाती, वो भागने को मजबूर हो जाता। लेकिन आप इंडिया की एजुकेशन सिस्टम देख लें, आप लोगों का वहाँ पे तो हमल देख लें कि किसी ने कोई इनको डिस्टर्ब नहीं किया, रिस्पेक्टफुली आए हैं, चाय पिया, डोली। लेकिन इंडिया वाले जो है वो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया, उनको सपोर्ट किया। हमारे पाकिस्तान में एक दूसरे को सिर्फ ट्रोल करते हैं, मीम बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, कोई भी बंदा आगे आने की कोशिश करता है उसको डिग्रेड किया जाता है। इंडिया का भी हम सिर्फ आज तक मजाक बनाते हैं, कभी हमने उनसे सीखा नहीं है, उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर बिल गेट्स उनके मुल्क में आ रहा है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ सकता? उनके मुल्क में से उसे इन्वेस्टमेंट मिल रही है, हमारे मुल्क में जो अपने इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं अपनी जीडीपी की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट में देखिए सीईओ इंडियंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो है बड़े बड़े ऑफिस जो हैं ऑफिशियल वो वहाँ पर जी इंडिया में मौजूद है। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वो मुल्क इतना ज़्यादा सेफ है कि बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम है या फिर बिलियनियर है, वो आम रोडों पर फिर रहे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के? उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई हम पे हमला करेगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कोई मॉब लिंचिंग हो जाएगी? देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है कि उनकी जीडीपी स्टेबल है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हुए डरते नहीं हैं। ये नहीं है कि उनके जो हुक्मरान है वो करप्शन कर जाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा। बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट आईआईटी, इंडिया से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से वो लोग बन के निकल रहे हैं, जहाँ से वो जाकर सीईओ लग रहे हैं, उनके माइक्रोसॉफ्ट के लग रहे हैं, गूगल के लग रहे हैं। इस तरह के कोई हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, इस तरह के हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है। जारी को भी शुरू में ट्रोल किया जाता था चाय वाला चाय वाला चाय वाला, और आज देखिए उसके मुल्क के चाय वाले मुल्क को इतना आगे पहुंचा दिया कि वो हमसे तकरीबन 10-12 गुना आगे निकल चुका है और टेक्नोलॉजी में हमसे कम 50 साल आगे निकल चुका है, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। अब गेट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए ना, उनका जो अभी रिसेंटली उन्होंने 2-3 अपने स्पेस मिशंस किए हैं, वो उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। वो चीज़ें देखती है दुनिया के भाई एक और मुल्क जो है वो तरक्की की दौड़ में आगे निकल रहा है, हमारे मुकाबले में आ रहा है। तो फिर ये जो बड़े मुल्क होते हैं ना, जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, उनको ये नहीं होता कि एक दूसरे से आगे निकलें, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कुछ दुनिया का भला हो सके। ये हमें आज तक यही सिखाया गया हम पाकिस्तान में कि वो हमारा दुश्मन है, हमने 1965 की जंग लड़नी है, हमने 1971 की जंग लड़नी है। और हालांकि हमें आज तक पता है कि 1965 में क्या हुआ था और 1971 में क्या हुआ था। हमें पता है कि किस तरह उन्होंने पतलूनें तुरवाई थी हमारी फौज की। 93,000 अभी तक मीम्स चल रहे हैं। बिल्कुल आज तक मीम चल रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और हैं और उनका होता कुछ है। अच्छा। तो
मतलब क्या है इंडिया? मैं जानना चाहूंगी क्या है इंडिया जो इंडिया दिखा नहीं रहा, क्योंकि हम सबको तो यही पता है कि वो बढ़ती हुई दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। क्या ऐसा चेहरा इंडिया का जो हमें नहीं पता? अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन किसके साथ? मुसलमानों के साथ ऑब्वियसली। ये आपको किसने बताया? सोशल मीडिया पे आप देख लें, अगर वो ये कौन सा सोशल मीडिया है जो सिर्फ चंद पाकिस्तानी देखते हैं? मैंने बताते खुद कितने इंडियन मुस्लिम के इंटरव्यू के, पता है वो क्या कहते हैं? जब आप जैसे लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो कहते हैं अपनी फिक्र करो, हमारी मत फिक्र करो, क्योंकि हम बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं वहाँ पे। देख लें जैसे कश्मीर है, कश्मीर वाले तो खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहे, कश्मीर वाले पाकिस्तान के साथ मतलब रहना चाहते हैं, कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं? मतलब जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर की। हाँ जी। आपको पता है रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का विजिट करके आए हैं? नहीं, मुझे पता तो नहीं है अच्छा, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है ये पता है आपको? ये। बिल्कुल क्या हो रहा है आजाद कश्मीर? वही जो पाकिस्तान का हालात है, अब लाहौर का हालात, कराची का, बाकी शहरों का। कश्मीर पे बात की तो विगो डाला आ जाएगा। वीगो डाला बाद में देखेंगे, उसको पहले आप मुझे बताएं ना आजाद कश्मीर में हो क्या रहा है? क्या आजाद कश्मीर के हालात अच्छे हैं? नहीं, तो फिर हम जम्मू कश्मीर की बार बार बात क्यों करते हैं? पहले आजाद कश्मीर को बेहतर कर लेना। बिल्कुल नहीं। मैं आपकी पिछली बात आपको पता है यूएन में इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर हमारा टूट अंग है, आप इस पर बात ना करें। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बुज़दिल है, जाहिर सी बात है, उनको जवाब देना नहीं आता। ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि हम अपने हिंदुस्तानियों को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ते, हम पाकिस्तान से अभिनंदन भी वापस ले आए थे। और वाकई में आप देख लें, यूक्रेन और रशिया की वॉर उठा के देख लें, या फिर उनके कोई मच्छरों में उनके जो फंसे हुए हैं वो देख लें, आप किसी भी कंट्री में देख लें, उनके जो कैदी हैं वो उनको भी रिहा करके ले आते हैं। लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं, अच्छा। वो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब अगर बदले में हम सिक्योरिटी देंगे तो यही चीज़ हमने एक प्राइम मिनिस्टर को या एक प्रेसिडेंट को नहीं देखा। भारत में अब ये चीज़ आम हो चुकी है, वहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। जो चीज़ उनको उनकी कंट्री में नहीं मिलती वो उनको भारत में मिल जाती है। अमेरिका में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अकेले गया नहीं जा सकता, लेकिन वो भारत में आके घूमते उन्हें पता है आम रिक्शा में घूमते हैं। हाँ, यही मैं बात करने लगी थी। वो रिक्शे में विजिट कर रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। अगर हम इंडिया के स्ट्रीट फूड की बात करें, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वेरायटी। अगर चाय की बात कर लो यार, चाय में इतनी ज़्यादा वेराइटीज, आप लोग पागल हो जाओगे कि मैं कौन सी चाय पीऊँ और किस फ्लेवर में पीऊँ। और इंडिया का मुस्तकबिल एक चाय वाले ने नहीं बनाया, और आज फिर उस चाय वाले की वजह से इंडिया का फिर नाम रोशन हो रहा है। क्योंकि लोग बोलते थे कि मोदी वाले, जो मोदी जी हैं वो एक चाय बेचते थे, वो ये करते थे, वो करते थे, उनकी डिग्री की तरफ किसी ने फोकस नहीं किया, जस्ट चाय वाला ये कहते थे। लेकिन उस चाय वाले ने आज भारत को 5th इकोनॉमी बना दिया। और अब की जो बात करें, अब फिर एक चाय वाला वायरल हुआ है, और देखो उसने इंटरनेशनल लेवल पर टूरिस्ट को मतलब कि टूरिज्म को प्रमोट कर दिया, लोगों को बताया कि यहाँ पर आओ।